तुम्हारे अंदर एक ऐसा इनविजिबल डर है जो तुम्हें हर वक्त रोकता है। सोचो, अगर तुम्हें 10 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए कुछ बोलने के लिए, तब तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, तुम्हारा दिल धक धक धड़कने लगता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो। कोई कुछ बोल दे तो तुम पलट के कुछ बोल नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो। तुम डरते हो यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। तुम डरते हो किसी काम को शुरू करने से। तुम डरते हो अपने आप से। आज इसी डर को तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ और पहले ही अलर्ट कर देता हूँ, अगर सच में फेयरलेस बनना है तो इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, खासकर 5वां पॉइंट, वरना जिंदगी भर इसी डर में जीना पड़ेगा। और एंड में एक बोनस टिप भी है, सो मिस करने की गलती मत करना। द रियलिटी ऑफ फर्क नीडर, ये शब्द आपने सुना होगा। लोग सोचते हैं इसका मतलब है जिसे डर ना लगे, पर मेरे हिसाब से तो ये मतलब ही गलत है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे डर न लगता हो। आप डरते हो, मैं डरता हूँ, हम सब डरते हैं और यही सच्चाई है। जब भी कोई अचानक सिचुएशन आती है तो तुम्हारा दिमाग हमें बचाने के लिए फेयर क्रिएट करने लगता है, चाहे वो असली हो या सिर्फ तुम्हारी सोच। इमेजिन करो, जब तुम्हें क्लास में टीचर खड़ा कर दे तो तुम डरने लगते हो कि कहीं सवाल ना पूछ दे। जवाब पता होते भी घबराहट में मुंह से शब्द नहीं निकल पाते। यही डर है। व्हाट इज फेयरलेस? फेयरलेस होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। असलियत ये है कि डर को कोई खत्म कर नहीं सकता। फेयरलेस का मतलब है डर लगने के बावजूद भी एक्शन लेना। मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसा है और काम शुरू करना है, पर डर लग रहा है कि डूब न जाए मेरा सारा पैसा। अगर तुम डर के मारे रुक जाते हो तो तुम डर के गुलाम हो। लेकिन अगर तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा, कम से कम कुछ सीखूंगा तो सही, और कदम आगे बढ़ा लेते हो, बस वहीं से तुम फेयरलेस बनना शुरू हो जाते हो। स्टेप 1, एक्सेप्ट इट। सबसे पहले तुम अपने डर को एक्सेप्ट करो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो दिखावा करते हैं कि मुझे डर नहीं लगता, पर अंदर ही अंदर वो डर रहे होते हैं। डर को इग्नोर करोगे तो वो और भी पावरफुल होता जाएगा। तुम खुद से सवाल करो, हाँ मुझे डर लग रहा है। जब तुम डर को पहचानते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। प्रो टिप्स, जब भी डर लगे उसे लिखो। जब तुम लिखते हो तो तुम उसे ऑब्जर्व करते हो, और जो चीज ऑब्जर्व की जाती है वो तुम्हें कंट्रोल कर नहीं सकती। स्टेप 2, एक्शन इज एवरीथिंग। डर सिर्फ माइंड में होता है। जैसे ही तुम डर को पहचानते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, डर तुम्हारे अंदर से धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसका सिंपल रूल है, ज्यादा मत सोचो, बस करो। किसी कैमरे के सामने बोलने में डर लगता है तो ये करो, आईने के सामने खड़े होकर अपनी आवाज को 10 से 15 मिनट रिकॉर्डिंग करो और खुद सुनो, और फिर छोटे ग्रुप या फिर दोस्त के सामने बोलने का कोशिश करो। ये लाइफ प्रैक्टिस तुम्हारा कॉन्फिडेंट बढ़ा देगी और तुम्हारे अंदर से धीरे धीरे डर गायब होता जाएगा। स्टेप 3, रिप्रोग्राम योर माइंड। डर सोच में होता है। तुम बार बार सोचोगे मैं नहीं कर पाऊंगा तो तुम सच में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव करो, अपनी सोच बदलो। मैं नहीं कर पाऊंगा को हटाओ और बोलो मैं ट्राई करके सीख लूंगा। सिर्फ एक शब्द बदला और तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी बदल जाएगी। स्टेप 4, फैक्ट इट अगेन। तुम सोचते हो कि डर एक बार में ही खत्म हो जाएगा, तो तुम गलत हो। डर एक बार में खत्म कभी नहीं होगा, इसे बार बार फेर करना पड़ता है। जब तुम पहली बार किसी स्टेज पर जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि मेरी तो जान निकल गई, और जब तुम दूसरी बार जाओगे तो तुम्हें पता होगा कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और दूसरी बार में घबराहट कम होगी। इसलिए डर एक बार में खत्म नहीं होता। अपने माइंड को ट्रेन करो,
और अपने माइंड को असली पावर दो। स्टेप 5, परफेक्शन इज ए ट्रैप। लोगों के सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। हम परफेक्ट दिखना चाहते हैं और यही सबसे बड़ा जाल है। कोई भी इंसान शुरू में कभी भी परफेक्ट नहीं होता। गलतियां करना इस बात का सबूत है कि तुम कोशिश तो कर रहे हो। तुमने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखना, परफेक्शन छोड़ो और अपने खुद पर ध्यान दो। स्टेप 6, फाइंड योर WHY। तुम्हें जब भी डर लगे तो याद करो तुम ये कर क्यों रहे हो। अगर तुम्हारा WHY स्ट्रोंग हो गया तो तुम्हारा डर अपने आप छोटा लगने लगेगा। जब तुम्हारा गोल बड़ा होता है तो कॉन्फिडेंट अपने आप बढ़ जाती है। अब एक एडवांस बात, डर दो तरह के होते हैं। पहला साइकोलॉजी, जो तुम सोचते हो, और दूसरा फिजिकल, जहां तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है। यह एक गहरा टॉपिक है। अगर फिजिकल फेयर को खत्म करना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो। जैसे ही 100 कमेंट पूरे होते ही इसका अगला पार्ट 2 बनाऊंगा। तब तक के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी अगले पावरफुल वीडियो के साथ।